नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार मोदी काल में पिछले 500 साल पुराना विवाद खत्म हो गया, यानी कि राम मंदिर मोदी काल में बनना शुरू हुआ, यानी कि मोदी जी ने सबका निपटारा कर दिया, प्रभु राम का घर बनाया। उसी प्रकार दोस्तों जिस प्रकार 70 साल पुराना विवाद यानी कि 370 धारा 370 जो जम्मू कश्मीर में दोस्तों एक बोझ बन गया था, उसे हटाया, पूरे दुनिया को चौंकाया, पाकिस्तान का औकात दिखाया। और बड़ी बात तो यह दोस्तों कोई कुछ नहीं कर पाया। अब की बार पहली बार मोदी सरकार अब पीओके पे बड़ा एक्शन लेने वाला है। और बड़ी बात तो यह है कि मोदी सरकार ने इस बार साफ कर दिया है कि अक्साई चीन से पहले अब पीओके पे हमला होगा। पीओके भारत का अभिन्न अंग है, पाकिस्तान से छीना जाएगा और एक एक जो भी गलती किया पाकिस्तान ना, सबका बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मारा जाएगा, भिखारिस्तान को पूरी दुनिया के सामने में नंगा किया जाएगा। और बड़ी बात तो यह दोस्तों आज पूरे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कह सकते हैं कि रसिया भी दोस्तों ओपनली भारत का साथ दे रहा है। तो आप देख सकते हैं आने वाले समय में किस प्रकार भारत अब पीओके पे हमला करेगा और पीओके को भारत में मिलाएगा। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार सच्चाई क्या है, क्या हुआ है जो भारत इतना गुस्साया हुआ है। और बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे चाइना कुछ नहीं कर पाएगा दोस्तों। जिस चाइना के दम पे पाकिस्तान कूद रहा था, वो चाइना कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाइना ऑलरेडी भारत से फंसा हुआ है। चाइना आज ना तो पीछे जा सकता है, ना आगे आ सकता है। चाइना का हाल आज धोबी के गधे ऐसा हो गया है, न घर का न घाट का। यानी कि जैसे ही आगे बढ़ता है भारतीय सैनिक उससे खूब लड़ाई करता है, पीछे जाता है तो उसके यहाँ पे विद्रोह छिड़ता है। चाइना पूरी तरह से मजबूर हो चुका है दोस्तों। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, आप जानते हैं जब से धारा 370 हटाया था तभी से पाकिस्तान पूरे दुनिया में जाके भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया, पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश किया। और बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान यहाँ अकेला नहीं था, यहाँ पे तुर्की भी साथ दिया और मलेशिया भी दिया। उसे लग रहा था कि हम तीनों मिल जाएंगे ना तो भारत को हम घेर लेंगे, भारत को हम खास तौर पे पूरे दुनिया को भारत से अलग थलग कर देंगे, भारत पे प्रेशर बना देंगे और ओआईसी को सक्रिय कर देंगे, भारत मजबूर हो जाएगा और कश्मीर को छोड़ देगा। दोस्तों इस तरह का प्लान तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ने बनाया। और बड़ी बात तो यह है कि सब बर्बाद हो गया दोस्तों। मलेशिया में आज क्या हुआ, वहाँ पे सरकार बदला जा चुका है, महातिर मोहम्मद का दोस्तों सत्ता भी चला गया। यानी कि जो जो भारत से पंगा लिया है वो केवल बर्बाद हुआ है। तुर्की में दोस्तों क्या हुआ है, तुर्की का आज सब दुश्मन बन गया है, यानी तक कि नेटो भी इसका दुश्मन बन गया है। बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका भी उसका दुश्मन बन गया है, यानी कि तुर्की का आज सब दुश्मन बन गया है। तो आप कह सकते हैं कि जो भारत से उलझता है वो केवल बर्बादी होता है। और अब की बार दोस्तों भारत सरकार उसी पीओके पे आरिया पार करने जा रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि चाइना से लेकर पूरे दुनिया में हरकम मचा हुआ है कि आखिरकार मोदी सरकार इस बार कैसे इस तरह का फैसला लेगा और कैसे पीओके पे हमला करेगा और किस प्रकार पीओके को भारत में फिर से मिलाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू ही जान लेते हैं। देखिए, आप जानते हैं पाकिस्तान का आज हाल कोते ऐसा हो गया है। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में घूम घूम के भीख मांग रहा है और पूरी दुनिया पाकिस्तान को केवल लताड़ मार रहा है। यहाँ तक कि सऊदी अरब भी पाकिस्तान को अब नकार चुका है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान अलग थलग पर गया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में अब इमरान के खिलाफ दोस्तों सड़क पर लोग उतर चुका है। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में टमाटर दोस्तों आज 300 रुपये किलो मिल रहा है। बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान में यहाँ तक हो सकता है आने वाले 6 महीना साल भर के वेतन देखेंगे आप, पाकिस्तान में फिर से आर्मी शासन लागू हो जाएगा। यानी कि वहाँ पे तख्ता पलट भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और दोस्तों पाकिस्तान समझ गया है कि जम्मू कश्मीर पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अब अपने देश को जनता खुश करने के लिए हम भी मोदी जैसा चल चलिए, यानी कि जिस प्रकार मोदी जी काम करता है ना वैसे काम हम भी करें। ये इमरान का सपना है और इसीलिए इमरान खान बहुत बड़ा अनाउंस कर दिया है। इमरान खान ने कहा है कि बहुत जल्द आने वाले समय में यानी कि 2020 में ही अब पीओके में चुनाव होगा। यानी कि जो पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो भारत का हिस्सा है वहाँ पे अब पाकिस्तान चुनाव कर पाएगा और कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, ना भारत कुछ बोल पाएगा और न पूरी दुनिया बोल पाएगा और न ही यूनाइटेड नेशन बोलेगा, क्योंकि पीओके अब मेरा हो गया है, उस पर हम कब्जा कर लिए हैं, उस पर हम अधिकार जमा लिए हैं। और बड़ी बात तो यह है कि वर्तमान समय में पीओके का कोई भी नेता खासतौर पे पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान सरकार का विरोध करता है तो उसे पाकिस्तानी आर्मी गोली मार देता है और उसे मार के फेंक देता है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों पीओके में बहुत सारे
खासतौर पे बड़े बड़े नेता को किडनैप कर लिया। दोस्तों पीओके में आज भी पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। लोग बोल रहा है कि पाकिस्तान से हम बाहर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान हम पे ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान और चीन मिलकर हमें बेच दिया है, पाकिस्तान ने चीन के हाथों में बेच दिया है और चीन हमें बर्बाद कर देगा। हमारे यहाँ के बहू बेटियों को चीन उठा के ले जाता है और उससे शादी कर लेता है, हमें तो बर्बादी कर दिया पाकिस्तान वाले। दोस्तों इसीलिए पीओके के आम लोग वहाँ से खासतौर पे पाकिस्तान से आज़ाद होना चाहता है और भारत से मिलना चाहता है। दोस्तों पीओके के आम लोगों का कहना है कि जो सीपेक बन रहा है पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, उससे किसको फ़ायदा होगा? उससे केवल चाइना को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, लेकिन प्रदूषण हमारे यहाँ फैलेगा, यानी कि पीओके में फैलेगा। अगर सीपेक से होते हुए दिन रात अगर यहाँ से गाड़ियाँ जाएगी तो यहाँ पे बहुत प्रदूषण होगा और जो हमारा कश्मीर आज जन्नत है वो नरक बन जाएगा। तो इसीलिए हम पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, भारत से हाथ मिलाएंगे और भारत में मिलना चाहते हैं। इतना ही दोस्तों, खासतौर पे पीओके के बहुत सारे लोग यानी कि गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे लोग बोलता है कि हमारा एक पड़ोसी यानी कि भारत आज कितना आगे है और भारत में जो कश्मीर का हिस्सा है वो कितना खुशहाल है, कितना तरक्की कर लिया है। यानी कि जम्मू कश्मीर के लोग आज बाहर पढ़ने जाते हैं, भारत सरकार उसे स्कॉलरशिप देता है, उसे लोन देता है, पूरे दुनिया में जाकर पढ़ता है। लेकिन जब से हम पाकिस्तान में मिले हैं, जब से पाकिस्तान हम पे कब्जा किए हैं, तभी से हमारा हाल कुत्ते ऐसा हो गया है। पाकिस्तान न तो हमें पढ़ाता है, न बच्चे को लिखाता है, न ही नौकरी देता है और केवल हमें मारता ही मारता है। स्कॉलरशिप तो देता ही नहीं है, लोन तो कभी मुझे मिलता ही नहीं है। हम तो बर्बाद हो गए हैं। इसीलिए हम पाकिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं और भारत में मिलना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों पीओके के लोग आज बुरी तरह से पाकिस्तान से चिढ़ा हुआ है और भारत में मिलना चाहता है और इसीलिए वहाँ पे आज घमासान चल रहा है। अब यहीं पे इमरान सरकार बड़ा एक्शन लेने जा रहा है और बोल रहा है कि अब यहाँ पे हम चुनाव करवाएंगे, अगर चुनाव नहीं करवाए तो आने वाले समय में पीओके हमारे हाथ से निकल जाएगा। और दोस्तों इसीलिए इमरान सरकार अब भारत को आंख दिखाने जा रहा है और वहाँ पे चुनाव करवाने जा रहा है। और पहली बार भारत सरकार ने ओपनली पाकिस्तान को धमकी तक दे दिया है। दोस्तों आप जानते हैं जब इमरान सरकार ने चुनाव का घोषणा किया, बोला कि 2020 में चुनाव करेंगे वहाँ पे, उसके तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता यानी कि अनुराग श्रीवास्तव ने ओपनली पाकिस्तान को धमकी दिया, बोला कि पीओके खाली करो, गिलगित बल्तिस्तान मेरा है, पाकिस्तान यहाँ से जाओ, पाकिस्तान में आर्मी हटाओ और यहाँ पे पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि कोई भी देश किसी ज़मीन पे कब्जा करके उस पर चुनाव नहीं कर सकता है। ये तो उल्लंघन हुआ ना, ये तो यूनाइटेड नेशन का उल्लंघन है, ये तो गलत है। पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती पीओके पे कब्जा हुआ है और आज चुनाव करवा रहा है। दोस्तों इस तरह का बयान देके पाकिस्तान को सतर्क किया था और बोला था कि सतर्क हो जाओ, यहाँ से पीछे हट जाओ, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा। पीओके के लिए हम कुछ भी करेंगे, आरिया पार करेंगे, पूरे दुनिया से लड़ेंगे, क्योंकि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और भारत में मिलाएंगे। और बड़ी बात तो यह कि अखंड भारत बनाएंगे। दोस्तों पाकिस्तान को पहले चैलेंज कर दिया, लेकिन पाकिस्तान दोस्तों सुधरने वाला तो है नहीं। पाकिस्तान फिर भी बोल रहा था कि वहाँ पे हम चुनाव करवाएंगे ही, चुनाव करवाएंगे ही। और बड़ी बात तो यह है कि इसका संकेत पाकिस्तान को पूरी तरह से दे दिया है। भारत ने यूनाइटेड नेशन में जाके यानी कि यूनाइटेड नेशन में जाके साफ तरह बोला है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है, पाकिस्तान आज पीओके पे कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान हमारे नागरिक को मार रहा है। यानी कि जो भी पीओके में नागरिक है वो तो भारतीय है ना, उस पर अत्याचार कर रहा है, उसे मार रहा है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए खतरा है। भारत सहित पूरी दुनिया में पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है। पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ चुका है। पाकिस्तान ज़बरदस्ती पीओके पे कब्जा किया हो। दोस्तों ये बात यूनाइटेड नेशन में भारत ने ओपनली पूरी दुनिया को बोला कि एक बार फिर से सब सोचे पाकिस्तान को किस प्रकार सबक सिखाया जाए, उस पर सब ध्यान दे, नहीं तो पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए खतरा बन ही जाएगा। यानी कि दोस्तों एक तरह जहां भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बयान दे रहा है, दूसरी ओर भारत यूनाइटेड नेशन में जाके बड़ा बयान देता है, पाकिस्तान घेरता है। तो सीधा तौर पे भारत अब एक्शन का तैयारी कर लिया है। आप जान सकते हैं कि पहली बार भारत इतना आक्रामकता दिखाई है, यानी कि पाकिस्तान के लिए इतना जोर से बोला है। अब आप पूछें कि आखिरकार भारत का क्या प्लान है, यहाँ पे भारत सरकार क्या कर सकता है। एक तरफ तो भारत घिरा हुआ है, चीन से घिरा हुआ है, दूसरी ओर नेपाल से घिरा हुआ है, तो भारत यहाँ पे क्या कर सकता है।
सिंपल सी बात है दोस्तों, भारत अपनी ज़मीन के लिए कुछ भी कर सकता है, ये मोदी सरकार है। और बड़ी बात तो यह है कि मोदी का खौफ आज पूरे चीन में चल रहा है। कह सकते हैं कि ग्लोबल टाइम्स रोज़ मोदी को धमकाता है, बोलता है कि राष्ट्रवादी भारत संभल जाए, भारत के लोग बहुत ही मूर्खता कर रहा है, अपने अंदर बहुत ही जुनून भर रहा है और चीन से पंगा लेना चाहता है। दोस्तों इस तरह की हरकतें ग्लोबल टाइम्स रोज़ करता है और भारत को धमकाता है। सच्चाई तो यह है कि चीन आज पूरी तरह से डर गया है। उसे जानता है कि उसे पता है कि हम भारत से उलझ के बहुत गलती कर चुके हैं, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए दोस्तों चीन अब हमेशा केवल शांति की बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ हम पीओके पे हमला करेंगे, पाकिस्तान को धोएंगे और पाकिस्तानियों को पीटेंगे, उस समय चीन कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि दोस्तों चीन ऑलरेडी यहाँ पे मार खा रहा है। चीन ऑलरेडी मार खा के बैठ रहा है। चीनी सैनिक रो रहा है। जैसे ही भारतीय बॉर्डर पर भेजा गया, लद्दाख के पास भेजा गया, चीनी आर्मी रो रहा था, बोल रहा था कि भगवान हमें बचा ले। तो समझ जाइए कि चीनी आर्मी में कितना दम होता है। तो सिंपल सी बात है, अब चीन यहाँ कुछ नहीं करेगा। चीन अपना इज्जत बचा रहा है, क्योंकि चीन के चारों ओर दुश्मन है। एक तरफ अमेरिका है, ताइवान है, वियतनाम है, साउथ कोरिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। दोस्तों चीन सबसे आज घिरा हुआ है और बड़ी बात यह है कि चीन के अंदर विद्रोह हो रहा है। इसीलिए भारत सरकार आप देखेंगे पाकिस्तानी आर्मी को दोहराने के लिए, पीओके से भगाने के लिए कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। और बहुत जल्द देखेंगे आप 2020 और 21 के अंदर देखेंगे दोस्तों, हो सकता है पीओके भारत का अभिन्न अंग बन जाएगा और उस पर भारत का झंडा लहराएगा।